अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन में तकरीबन 60-25 के करीब आए थे। अल्लाह का करम है, बहुतों ने ये जो टेट था वो पास किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लोग क्लियर किए हैं। जो लोग क्लियर नहीं करे उनको भी एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आगे के कुछ पल में, लम्हों में आप सुनेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन मतलब जो एलिजिबल हुए हैं वो लोग शादीशुदा अगर हैं तो अपने हस्बैंड की इनकम कराएं। पहले इनकम करा कर रख लो, सबसे पहला काम है। जैसे ही आपका ये क्लियर होगा, अगर आपकी शादी हो गई है या शादीशुदा हैं तो सबसे पहले आप अपने पति के यानी कि अपने शौहर की इनकम देकर इनकम सर्टिफिकेट करा लिए। हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ऐसे सूरत में अपने वालिद की या माँ की या किसी की इनकम दे करा सकते हैं। ये कंडीशन है कि शादीशुदा लड़कियां अपने शौहर की ही इनकम कराएं और गैर शादीशुदा अपने वालिदैन की इनकम पर इनकम सर्टिफिकेट बनाएं। ये सबसे पहला है। ये जो मसला चल रहा है अब तक, ये कोर्टा में अब तक वो चल रहा। सो ये मेरे एक अजीज़ दोस्त की बेटी खाली इनकम के बारे में जो ऑर्डर और नाम आया था वो चले गया। मैं इसके वास्ते आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट पहले कर लें। तो दूसरी बात, अब जो लोग नाकामयाब हुए हैं या सिर्फ एलिजिबल हुए हैं, एलिजिबल नहीं हुए, ऐसे लोगों के लिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग सीटेट को ये कर सकते हैं। ये सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर एक बार पास हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी ये होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के टेट पे पास के लिख सकती हैं, के सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, के टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पी टेट लिखने की ज़रूरत नहीं, या महाराष्ट्र का लिखने की ज़रूरत नहीं, कौन सा भी लिखने की ज़रूरत नहीं। पूरियाँ को एक ही इलाज है, पूरियाँ को एक ही सर्टिफिकेट काम करती, वो है सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट में अगर पास हो गए तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर तुम्हारा टीईटी नहीं हुआ तो भी तुम्हें डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं जॉब के लिए। और हो सकता है ज़रा पेपर थोड़ा मुश्किल रहता, मुश्किल की रहता गया तो वो लैंग्वेज इंग्लिश में रहता, मतलब पूरा पेपर इंग्लिश में सॉल्यूशन करना पड़ता। बीए बीएड वालों को कोई तकलीफ़ होती नहीं, बीएससी बीएड वालों को कौन सी भी तकलीफ़ होती नहीं। इसका पैटर्न कैसा है, लास्ट डेट 18 तारीख है, दिसंबर 18 है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले आप कल या आज अगर आपकी ताकत है तो पहले सबसे पहले ये काम सीटेट को अप्लाई करें। ये सीटेट सिर्फ कर्नाटक में 2 ही शहरों में होता है, एक बेंगलुरु और दूसरा हुबली। हुबली के नज़दीक वाले गुलबर्गा, बीजापुर, उधर सब वाले अगर अपने का अप्लाई करने की ताकत है, अगर आपका टीईटी क्लियर नहीं हुए सूरत में, टीईटी अगर क्लियर है वो क्या भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। टीईटी क्लियर नहीं हुआ, एक और चांस मिल रहा तुम ना ये सीटेट पास करने के वास्ते। सीटेट के वास्ते हुबली और बेंगलुरु 2 ही शहरों में एग्ज़ाम चलती है। एग्ज़ाम एज यूजुअल टीईटी रहे जैसा रहता, उसका पैटर्न भी सेम। बट क्या कहते तो लैंग्वेज तुम ना हुआ, यहाँ उर्दू में भी रहता है एसएस, या पीसीएम में भी एक है, पीसीएम के कैंडिडेट आराम से उर्दू में भी पढ़ को लिख सकती है, मगर वहाँ है ना सिर्फ इंग्लिश में रहता। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रख लो, कन्नड़ा तो नहीं रहती वहाँ। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रखो, हिंदी रखो, इंग्लिश रखो। सेकंड लैंग्वेज तो इंग्लिश कंपलसरी रखना पड़ता है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट क्या ही वो तकरीबन इस पर ही 6 होते हैं, कैसे तुम्हारे वो इंग्लिश में रहती हैं मामूल एज यूजुअल, जैसा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को रहता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके स्क्रीन पर मैं जा रहा हूँ, कोर्ट डिसीजन का इनकम सर्टिफिकेट का पहले हो गया, उसके बाद सीटेट का एनालिसिस है। लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है कि तो सीटेट पेज 1, पेपर 1 1 से 5 तक आप अप्लाई कर सकती हैं। टोटल मार्क्स 150 रहती हैं,
नो नेगेटिव मार्किंग, ड्यूरेशन 150 मिनट, 1 मिनट को वास्ते एक सवाल। बाद में सेक्शन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करता, जैसे टीईटी में कराया था सेम एज इट इज़ वैसा करता। फॉर एग्जांपल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट के लिए 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड के लिए 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स। बाद में इसे जब पेपर 2 को जाती तुम्हें, पेपर 2 में लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स, पेडागोजी 30 मार्क्स। बाद में तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहता साइंस मैथ्स रहा, साइंस मैथ्स है, सोशल रहा तो सोशल एंड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उसको 30 60 मार्क्स के रहते हैं, सेम एज इट इज़। जैसा कर्नाटक का टीईटी रहता वैसा एज इट इज़ रहता। अब पैटर्न में यहाँ पर क्या है, पैटर्न हाईलाइट्स कर बोल को तुम्हारा ये दिया, लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज CDP फोकस हेवीली ऑन लर्निंग थेरीज, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इंक्लूसिव्स। ये पर यहाँ पर जैसा हमने टीईटी में पेपर एक रहते सेम एज इट इज़ रहता। अलबत्ता एक तकलीफ़ क्या होती है तो एग्ज़ाम सेंटर हुबली छोड़े तो बेंगलुरु। दूसरा क्या कहते, दूसरी तकलीफ़ क्या रहती है तो थोड़ा ये मतलब एज इंग्लिश में, लैंग्वेज इंग्लिश में रहता है पेपर। इसके वास्ते तो इंग्लिश है, BSc B.Ed है, BA B.Ed करे सालन को क्या भी तकलीफ़ होती नहीं। तो अलबत्ता थोड़ी तकलीफ़ किसे होती है तो खाली जो PUC D.Ed करी ना वैसा को थोड़ा तकलीफ़ होती। कहाँ तकलीफ़ होती है तो US में, और जो पेडागोजी है उसे उसको उर्दू में नहीं इंग्लिश में रहता हो बस। उसके बाद US में क्या रहता है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्लासरूम प्रैक्टिस। बाद में मैथ्स में क्या रहता है बेसिक न्यूमर्सी, पेडागोजी। लैंग्वेज में इंक्लूडिंग ग्रामर पूरा कॉम्प्रहेंशन रहता। CDP को मैं बोला ऑलरेडी क्या क्या ये है इंकल को। उसके बाद CTT पेपर 2 को वास्ते जाता हूँ मैं। अगर आपको कहीं नहीं मालूम हुआ तो पे पॉज कर लो, पॉज कर ले को क्लीन से कर ले को एक लिख लेते जाओ, एक नोट्स बना ले होना तो। बाद में पेपर 2 के लिए क्या है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स रहता है, वेटेज 30 रहती। उसके बाद लैंग्वेज में 30 मार्क्स रहती, सेकंड लैंग्वेज को 30 मार्क्स रहती, मैथ्स साइंस सोशल को 60 मार्क्स रहती। वहाँ को टोटल 90 एक 60 150 हो जाती। तो इसमें क्या पढ़ना, पैटर्न ऑफ हाईलाइट्स, पैटर्न हाईलाइट्स करके दे रहा। CDP अगेन द मोस्ट स्कोरिंग एंड कॉन्सेप्चुअल। बाद में मैथ्स एंड साइंस को 30 मार्क्स रहते हैं, 30 साइंस को रहते हैं, 30 मैथ्स को रहती हैं। इसमें पेडागोजी भी मिलता। बाद में सोशल हिस्ट्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पेडागोजी पढ़ना पड़ता। ये सब भी क्या है सेम एज इट इज़ जो केटेट में रहता वो रहता, बट मीडियम उतना चेंज रहता। CDP में क्या क्या पढ़ने का है ये पूरा यहाँ पर मैं जो पेपर आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है इसी के तहत है। थोड़ा ये कर लें, पॉज कर लें या एक लिख कर एक इसमें बुक में ये कर लें, अप्लाई कर लें। उसके बाद क्वेश्चन टाइप्स क्या कर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन से 15 से 20% रहती है, परसेंटेज को डिवाइड किया गया है। बाद में आगे सेम एज इट इज़ ये करें NCERT के तहत ये करें फ्रेम कर रहे रहते हैं क्वेश्चन से। उसके बाद हाई वेटेज इन CDP मैथ्स से EVS ये पूरा है, इसके ऊपर है, देखते जाओ। इंशाल्लाह नहीं हुआ तो एक स्क्रीनशॉट काट लो, स्क्रीनशॉट काट लेकर ये कर लो, पेपर बनाने की एक ये बना लो, पर एक प्रोग्राम बना लो तुम्हारे वास्ते। बाद में ये टिप्स है कैसे क्रैक करना कर बोल को एक टिप्स हैं। ये टिप्स के तहत हमें एक ज़रा यहाँ पॉइंट्स ये करूँ, वो पॉइंट्स के तहत में आप कर सकते हैं। अब यहाँ तक रहा जो ना कामयाब हुए हैं ऐसे बच्चों को, और जो बच्चे कामयाब हुई यू आर लकीली फेलोज बिकॉज यू गॉट विथिन 2 or 3 days ओरिजिनल की आंसर्स। अब यहाँ पर इनकम का एक बोला मैं, और CTET को अप्लाई करने के वास्ते बोला। बच्चे कंफ्यूज कर ले रही सर CTET KTET हुआ तो भी ये करना क्या, वो करना क्या, ये करना क्या भी नहीं हुई। तुम्हारा बच्चा तुम्हें अगर के टेट में पास हुई, TET में पास हो गई, तुम्हें इसकी तरफ देखो भी नको फिर को। हाँ तुम्हें TET में पास नहीं हुए, तुम्हें पेपर लिखना और एक तुम्हारा TET का ऑप्शन टाइप में देखना चाह रही तो ये देखो। ख़ास करके मैं BA B.Ed BSc B.Ed जो नहीं करे ऐसे बच्चों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम अटेंड करता लो, बहुत ही अच्छा रहता। अब तुम्हें अल्लाह के फजल करम से अच्छा पढ़ी
भाई लक तुम ना कुछ 1 2 3 मार्क्स का वेरिएशन हुआ रहता, यहाँ भी वैसा होता नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करो, अल्लाह का नाम लो, ज़रा मेहनत करो। क्यों बोले तो 2 3 महीने टाइम मिलता है इसे पढ़ने के वास्ते। इंशाल्लाह हमें पूरा सिलेबस जैसा मैं केटेट के वास्ते ये कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों को, उसी तरह से ये यहाँ भी मैं सी टेट के वास्ते ये कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। अब बाद में यहाँ क्या है कि तो ज़रा ये करता हूँ, आपको ज़रा अंदर के जो फीलिंग्स हैं वो निकालना चाहता हूँ मैं। कभी नेगेटिव में सोचने को मैं होता क्या मेरा हाथ से करने होता क्या कर को नहीं। अगर आप चाहे तो क्या हुआ तो भी पहाड़ में पहाड़ से पत्थर भी निकाल सकते हैं, पहाड़ से पानी भी निकाल सकते हैं अगर इंसान मेहनत करे तो। कौन सा बड़ा एग्ज़ाम ना में अदमैच बने सो अदमैच लिखने का एग्ज़ाम है। मेहनत करो, इंशाल्लाह इसमें भी एक तुमना चांस मिल जाता। ये हुए के बाद, ये एग्ज़ाम हुए के बाद ही तुमना क्या है तकरीबन ये कॉल होता सो GPSTR कॉल होने का, इसके बाद ही छे। इसके वास्ते मैं कोशिश करो, अगर उसमें तुम्हें नॉट एलिजिबल रहते इसमें एलिजिबल हो जाओ, कोशिश कर को। और इसके बाद जो मटेरियल्स है इंशाल्लाह मैं अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूँ हर दिन। इसका जो GPSTR का पैटर्न रहता उसके बारे में भी एक आधा लेसन मेरा उस पर रहता, आधा लेसन जो सी टेट पर है, आधा लेसन उस पर रहता, आधा लेसन उस पर रहता। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। क्यों बोले तो 2 जना को भी फ़ायदा होना मुझे। एक जो TET लिख रही CET उनको सी टेट उनको भी फ़ायदा होना, और सी टेट इनको GPSTR लिखने वालों को भी फ़ायदा होना। दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। क्यों बोले तो उनको भी तुम ना GPSTR में भी पेडागॉजी आता, वो सेम टाइप के क्वेश्चन आती, ग्रामर आता, उर्दू आता, इंग्लिश आता, हर एक भी आता उसमें GPSTR में। सी टेट में भी वो रहता, दोनों को भी फ़ायदा हो ऐसा बना सकता हूँ। इसमें अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ डिस्क्राइबिंग 24-22 एग्ज़ाम साइकिल, अब ये 2022 में जो एग्ज़ाम चली थी उसके रिसेंट नोटिफिकेशन के तहत स्ट्रक्चर कैसा रहता है तो 3 पेपर रहती हैं इसमें। कहाँ GPSTR को अब यहाँ से इधर सी टेट का छोड़ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट GPSTR की तरफ जा रहा हूँ। ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट इसके तहत मैं जा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर आप लोग सी टेट को अगर क्लियर करें तो उसके ऊपर ये चले जाओ उधर का करो। अब जी है जो टेट पास करी, TET पास करी, ऐसे बच्चों के लिए ये एक स्ट्रक्चर है, 2022 का एक साइकिल है। इस स्ट्रक्चर में 3 पेपर रहती हैं। द एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें कैसा कैसा रहता करोगे एक पेपर ही इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में को ये करने की कोशिश करता हूँ। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या कहते हो, सिर्फ बच्चे हमारे TET फेल हुई ज़रा पास हुई, एक बच्ची है हमारे पास, गुज़िश्ता कल के मैसेजेस में देखा, इतनी खुशी हुई मुझे, शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं उतनी खुशी महसूस करा। क्यों बोले तो एक टीचर जो फ़ोन करे थे मुझे, फ़ोन करके मैसेज डाले थे, सर मैं 8 टाइम ये एलिजिबिलिटी ये लिखी, TET लिखी, 7 टाइम पूरे लिखी थी, मगर एक टाइम भी कामयाब है नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल 100 के ऊपर स्कोर करी हूँ करके मुझे बहुत खुशी हुई। क्या बहुत खुशी हुई, क्या मालूम वो क्या ये इसका चूंटी का किस्सा है ना, उन्हें 100 99 टाइम गिर को भी उन्हें 100 टाइम को लेग चढ़ती ना, वो किस्सा मुझे याद आ गया। अल्लाह का करम है, आप लोग ये एग्ज़ाम को TET में फेल हुई कर को छोड़ न को क्राइटेरिया नहीं रहा तो अब नेक्स्ट TET सी टेट में बैठ लो। अब यहाँ पर जो मैं इसका ये दिया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कर को आगे इसके पहले मैं बता डाला, वो ये सिर्फ GPSTR के लिए। यहाँ पर क्या है एक ये रख लो ना तो एक स्क्रीनशॉट काट लो, स्क्रीनशॉट काट लेकर इसे हमें कैसे टाइप के पेपर रहती हैं, उसे कैसा सवाल बनाती हैं, कैसा जवाब लिखना, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहता, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता, मतलब इसमें लिखने का भी रहता, टिक करने का भी रहता। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का टिक करने का रहा तो 100 मार्क्स का लिखने का रहता। इसके वास्ते ये पूरा एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, इंशाल्लाह तुमने आसानी होती। इसके बाद मैं ये बताता हूँ, और यहाँ पर एक लास्ट का एक क्या है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल ले को। इसमें पेडागॉजी क्या रहता, वैल्यू एजुकेशन रहती, साइकोलॉजी रहता, बाद में जनरल एप्टीट्यूड रहती, ये बाद में कंप्यूटर के बारे में रहता,
वो पेपर अलग 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 टाइप करंट अफेयर्स रहती हैं, हर चीज़ रहती है इसमें। मैं पूरा पूरा सिलेबस इसमें इतने में एक भरने की कोशिश करी हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग अगर टीईटी अगर क्लियर करें तो ये आपके यहाँ का ये भी कामयाबी इंशाअल्लाह ख़त्म चूम रही। अगर नहीं पास करी तो उधर जाओ सीटेट में पास करो, ये भी लिखने का मौका मिलता, वो भी मिल जाता। और तुम्हें बार बार टीईटी कर लिखने की ज़रूरत ही पड़ती नहीं। एक बार तुम्हें अगर सीटेट पास कर डाले पूरे हिंदुस्तान में कहाँ हुआ तो भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सी स्कूल हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीएम श्री शाले, बाद में ये मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, कित्तूर चन्नम्मा, बाद में ये केवीएस, ऐसे कौन से स्कूलों का होते हुए मैं अप्लाई कर सकती हैं। हो सकता है ज़रा वीडियो मेरी तल्ख लहजे में हुई होंगी शायद, क्यों बोले तो अक्सर क्या करते हैं क्या तो हमारे बच्चे शॉर्ट टेम्पर रहती हैं, ज़रा गुस्से में जल्दी आ जाती हैं। क्या सर वह फिरा फिरा कुछ बोल रही को नहीं। मैं आप लोगों को उभार जगाना चाहता हूँ, क्यों बोले तो हमारी कौम सोगी बेटा। ये सोए सो वाले को उठाने का मेरा एक अखलाक़ी फ़र्ज़ बन रहा। इसके वास्ते जो फेल हुई नाउम्मीद न को हुई। नाउम्मीद हुआ तो इंसान ने बहुत जल्दी ये हो जाता है। नाउम्मीद नहीं होना, वो उम्मीद के साथ ये करो इंशाअल्लाह। और मैं कल या परसों से इंशाअल्लाह मैं बहुत ही जल्द ये करने जा रहा हूँ। जो क्लासेस हमें कंडक्ट करे थे सीटेट का, हमें के टीईटी का जितना फ़ायदा हुआ उतना बच्चा हमारे बच्चों को भी ये सीटेट का भी फ़ायदा होने कर हमें क्लासेस शुरू कर रही। और जो ये है पेपर 2 है, पेपर 2 का भी हमें इंशाअल्लाह हमें वो भी कोशिश कर रही कि जीपीएसटीआरई का एग्ज़ाम है। वो मैं बोला पहले ज बोला आधा आधा कर को इंशाअल्लाह हमें कोशिश करती। ये स्क्रीनशॉट रख लो, अगर कुछ क्या तो भी प्रॉब्लम रही तो तुमला मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन ये कर लो, बाद में है ना फ़ोन कर लो। ये सब भी बोलियो स्क्रीनशॉट काट ले होना तो स्क्रीनशॉट रख ले को। इसके बारे में मैं कल से शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। और जो टाइम नहीं है इसलिए आप टेट सीटेट अप्लाई करो। जो बच्चे नाकामयाब हैं, जो बच्चे कामयाब हैं उनको डरने का ज़रूरत नहीं, क्या भी नहीं, ओके यू आर एलिजिबल। जो नहीं कामयाब हुए उनको एक और मौका हुकूमत की तरफ से मिल रहा, कोशिश करो बस। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।